हमारे साथ मशहूर कवि कुमार विश्वास इस वक्त मौजूद हैं। कुमार विश्वास जी, मैं क्या कहूँ, कल भी आप हमारे साथ जुड़े थे। कल अभिनेता इरफान के जाने का दुख था और आज वो दुख और दोगुना हो गया है क्योंकि एक और उम्दा कलाकार, बहुत ही जानदार अभिनेता ऋषि जी हमारे बीच नहीं रहे। देखिए नेहा जी, कल हम जो है सोए थे इरफान भाई की यादों के साथ। बहुत ज्यादा उनको मैं रिकॉल कर रहा था। करीब करीब सिंगल में जब उन्होंने एक शायर का किरदार किया था तो उससे पहले 2-3 बार बम्बई में मिले, दिल्ली में मिले और फोन करके बीच बीच में पूछते थे। तो उनको एक तरीके से खुद में तलाश कर रहे थे हम सब उनके दोस्त जो साथ रहे हैं। ऐसे में 70 के दशक का एक ऐसा स्टार अगले दिन सुबह पता चलता है कि खामोशी के साथ विदा हो गया, जिसने हमारे रोमानी सपने गढ़े थे। मतलब हम जो 70 बॉन्ड लोग हैं, हमारे वक्त में राजेश खन्ना जी जाग चुके थे, अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन में कन्वर्ट हो रहे थे और हमारे मोहब्बत के स्टेटमेंट के लिए अकेला आदमी ऋषि कपूर दिखाई देते थे, जो ओपनली अमर अकबर एंथनी में लड़की के पिता के सामने पब्लिक परफॉर्मेंस में गा देते हैं तैयब अली प्यार का दुश्मन आया है, या जो तवायफ में दिखाई देते हैं हमको, या नगीना में दिखाई देते हैं। तो वो ऋषि कपूर हमारे ख्वाबों को बनाने वाले आदमियों में थे और कपूर खानदान की 3 पीढ़ियों की विरासत उनके पास थी, जिसके वो पुल थे। पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर से होते हुए उन तक जो बात आई थी, उसे उन्हें अगली जनरेशन में अपने छोटे भाइयों को, अपनी भतीजियों को, अपने बेटे को सौंपना था। ये बखूबी काम किया था। मेरी उनसे ज्यादा मुलाकात तो नहीं थी, लेकिन सामाजिकता में बंबई के कॉमन मित्रों के आसपास और महफिलों में 2-4 बार की मुलाकात थी। तो मैंने ये महसूस किया कि वो ओपन अप आदमी थे, दूसरों के लिए खुलते थे। मतलब हम जैसे लोग जो दूसरे क्षेत्रों में काम करते हैं, हमको इस बात की शंका सदा बनी रहती है कि दूसरे क्षेत्रों के बड़े लोकप्रिय लोग शायद हमें पूरा जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। तो मैं पहली बार जब मैंने उनको देखा था एक महफिल में और मैं बड़ा सकुचाता था अपने मित्रों के सामने पहुंचा, तो उन्होंने खुद आगे बढ़कर टीवी पर जो हो रहा है वो सब बातें और हमारी जो भूमिका है उनके बारे में बातें, नाराजगियां, चीजें हाँ हूं करनी शुरू कर दी। तो उससे आदमी का मनोबल बढ़ता है। और ये मैं मानता हूँ इस वक्त तो वो खुद को दोबारा तलाश रहे थे अभिनय में। अभिनेता ऋषि कपूर तो अभी पता चल रहा था, स्टार ऋषि कपूर दुनिया ने देखा था, लेकिन मुल्क में जो उन्होंने काम किया था, जो उन्होंने अग्निपथ में काम किया है रऊफ लाला, जो उन्होंने नॉट आउट 102 में काम किया है, ये वो ऋषि कपूर थे जिनके अंदर अभिनय की ललक, स्टील और अभी और खेलना है कि ललक थी। आखिरी वक्त तक अपने डॉक्टर्स का एंटरटेनमेंट कर रहे थे। तो डिप्रेशन का टाइम तो है, सबके वक्त में आता है, कोरोना की वजह से भी है और ये खबरें भी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो जिंदादिली इन दोनों लोगों ने दिखाई है, डी डे में मैं एक फ्रेम देख रहा था जिसमें दोनों एक साथ थे जी। अभी मैं एक फ्रेम देख रहा था जिसमें आगे इरफान बैठे हुए हैं कार में और पीछे ऋषि कपूर बैठे हुए हैं। और बताइए, दोनों एक ही वाहन से एक तरीके से 24 घंटे के अंदर गए हैं। तो मुश्किल वक्त है। और सबसे बड़ा दुख जो हो रहा है, कैफी आजमी साहब की लाइन है कि रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। जो इतने सारे बड़े परिवार के मुखिया हों, इतने सारे भतीजे, इतने सारे बच्चे सब हैं, वो उस आदमी को विदा करने के लिए 20 आदमियों की रिस्ट्रिक्शन है, चूंकि हम कोरोना के अनुशासन में है, मानना पड़ेगा। कल भी मैं इरफान भाई को विदा होते हुए देख रहा था, मुझे तिग्मांशु दिखाई दिया और कुछ दोस्त दिखाई दिए। तो मुझे लगा कि ये कैसा आदमी था, महफिलबाज आदमी, कि इसके लिए तो सैकड़ों लोग, हम लोग एक दूसरे का कंधा पकड़कर रो सकते थे। तो अब केवल फिल्में हैं, यादें हैं, मुश्किल वक्त है, लेकिन ये भी गुजर जाएगा। दिस टू विल पास। शुक्रिया आपका कुमार विश्वास, आपने अपने अनुभव साझा किए और श्रद्धांजलि दी, और शायद जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया बहुत सही हैं वो ऋषि जी के व्यक्तित्व को बताने के लिए। एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने कई फिल्में की, लोग उसके कायल रहे, और ये जो दूसरी पारी थी उनकी, उसमें वो एक अभिनेता के तौर पर ऐसा लग रहा है खुद को तलाश रहे थे, जैसा कुमार विश्वास ने कहा। और 2 बेहतरीन उम्दा कलाकारों का एक के बाद एक यूं जाना, कल अभिनेता इरफान और आज ऋषि कपूर, ये सिर्फ फिल्म जगत के लिए नहीं भारत के, ये बल्कि पूरे देश के लिए बहुत बड़ा सदमा है। हमारे साथ लगातार अनुराग पांडे रेडियो जॉकी मौजूद हैं, उधर मुंबई से हमारे साथ आशीष हमारे संवाददाता मौजूद हैं। सबसे पहले आशीष, मैं आपके पास जाना चाहूँगी क्योंकि आप उस अस्पताल के बाहर हैं जिस अस्पताल से आज ये बेहद दुखद खबर आई ऋषि जी के निधन की। इस वक्त आपके आसपास क्या हो रहा है, क्या जानकारी आप दे सकते हैं हमें? बताना चाहेंगे कि जो आशीष, क्या आप परिवार मुझे वाले सुन पा अंदर रहे हैं? मौजूद हैं उनकी तरफ से एक मैसेज जो सामने आया है वो ये जी, आया है बोलिए। कि लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन किया जाए। और यहाँ पर उनके चाहने वालों से भी एक अपील की है कि हॉस्पिटल के सामने या उनके घरों के सामने किसी भी प्रकार की भीड़ ना लगाई जाए, ताकि जो कोरोना महामारी से महाराष्ट्र जूझ रहा है इसे और ना बढ़ने दें। एक
काफ़ी सकारात्मक मैसेज जो है वो फैमिली की तरफ से दिया गया है। जी आशीष, अब कुछ पता चल पा रहा है कि कब तक ऋषि जी का पार्थिव शरीर परिवार वहां से लेकर के निकलेगा अस्पताल से? जी, बताया जा रहा है कि दोपहर तक इनका जो शरीर है वो अस्पताल में ही रहेगा, लेकिन उसके बाद की जो भी प्रोसेस है वो अभी तक खुलकर मीडिया के सामने जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। अस्पताल की तरफ से भी यही बताया जा रहा है कि एक मेडिकल बुलेटिन होगा उनका, उसमें ये सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। फिलहाल जो सबसे पहले प्रशासन और हॉस्पिटल की भी यही प्राथमिकता है कि लोगों की भीड़ जो यहाँ पर हो रही है उसे ना होने बिल्कुल जी, ठीक है आशीष, आप रहिए वहाँ पर, हम आएंगे आपके पास आगे।